चल अभी अपन आज स्टार्ट करते हैं ऑडिट। CS फाउंडेशन ऑडिट 30 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, और 70 मार्क्स का आपको अकाउंट्स आता है, 30 मार्क्स के लिए ऑडिट रहेगा, ठीक है। यानी CS फाउंडेशन में for 30 marks audit and for 70 marks accounts। सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑडिट कौन करता है, ऑडिट क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं अभी। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति एग्जामिन करेगा जो इंडिपेंडेंट हो, जो अनबायस्ड नेचर का हो। कौन हो? अनबायस्ड नेचर का हो। अनबायस्ड यानी क्या? जिसको काम करने पे किसी का प्रेशर नहीं है, यानी जो ऐसे काम कर रहा है जिसपे किसी का प्रेशर नहीं है, अनप्रेशर में आके काम कर रहा है, यानी किसी के प्रेशर में आके काम नहीं कर रहा है। अब अनबायस्ड व्यक्ति क्या चेक करेगा? एग्जामिनेशन किस चीज का करेगा? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फॉर व्हाट? किसका एग्जामिनेशन करेगा? तो एग्जामिनेशन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। किसका एग्जामिनेशन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। सबसे पहला एक टर्म्स देखा अपन ने, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इंडिपेंडेंट पे अपन आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंस का वन लाइनर आंसर अगर मैं दूं तो इंडिपेंडेंस क्या होता है? अनबायस्ड नेचर से अगर कोई एग्जामिनेशन करे, ठीक है। अनबायस्ड नेचर यानी बिना किसी के दबाव में आके, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि भाई कोई चीज को एग्जामिन करो, चेक करो, ठीक है, और फिर तुरंत दूसरी बात में बोले कि इस चीज को ऐसे ही चेक करना जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इंडिपेंडेंसी रही क्या? नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप कैसे चेक कर रहे हो? जैसा सामने वाला बोल रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे चेक करना है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने को हम बोलते हैं अनबायस्ड नेचर का एग्जामिनेशन, ठीक है। आप किसी के भी प्रेशर में नहीं हो। दूसरी वर्डिंग क्या आ रही है? एग्जामिनेशन फॉर व्हाट? किसका एग्जामिनेशन करोगे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज आती है? अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट if applicable, कैश फ्लो स्टेटमेंट if applicable। सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। ये चार चीजों का चेकिंग करना, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करेगा। अब किसका करेगा? ऑडिट की डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूं मैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी एंटिटी whether it is प्रॉफिट मेकिंग। डेफिनेशन लिखते जाना साथ साथ में। प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। यानी अगर कोई बोले कि आपको नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग का ऑडिट करना है क्या, तो आप आंसर्स क्या दोगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑडिट किसका होता है?
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट होता है। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी एंटिटी वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। और क्यों ऑडिट किया जाता है, ऑडिट करने के पीछे क्या कारण है, क्यों ऑडिट किया जाता है, तो लिखना आगे विथ अ व्यू टू ऑब्टेन या एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। यानी ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ओपिनियन देना। अब सबसे पहले अपन ने क्या देखा, ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका करेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेगा। कौन करेगा उस पर बाद में बात करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेगा, किसका करेगा, कोई भी एंटिटी का, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, उसका भी ऑडिट करेगा। क्यों करेगा, ओपिनियन देने के लिए। ओपिनियन किस बेसिस पे देगा कि भाई जो ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए, यानी जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखा है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, ठीक है। इस पे किस चीज का ओपिनियन देगा, ट्रू एंड फेयर, ठीक है, ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन देगा। ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोल रहा है, ऑडिट इज नॉट फॉर ट्रू एंड करेक्ट। ये नहीं बोल सकता कि भाई ये जो चीज लिखी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे परचेज लिखा है, ठीक है, कोई एंटिटी बोल रही कि हमने परचेज किया है 25 lakhs का, ठीक है, तो ऑडिट शॉर्ट स्पेन का काम है, यानी कम समय में करने वाला काम है। जैसे साल भर अकाउंट्स लिखे जाते हैं, अकाउंट्स लिखना है तो साल भर लिखेगा ना व्यक्ति, ठीक है, बट ऑडिटर्स को समय कितना मिलता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, उससे ज्यादा का समय नहीं मिलता। तो वो विद इन 7 days या विद इन 2 days अगर कोई चीज पे ओपिनियन देना है तो वो ये बोलेगा कि भाई ट्रू एंड करेक्ट है। ट्रू एंड करेक्ट बोलेगा, क्या करेक्ट है, नहीं एकदम पक्के में सही है। मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ कि 100% करेक्ट है, 100% की गारंटी ले सकता है क्या ऑडिटर, नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऑडिटर क्या बोलेगा, ये चीज ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट नहीं बोलेगा, नॉट ट्रू एंड करेक्ट, नॉट ट्रू एंड करेक्ट, क्या बोलेगा, ट्रू एंड फेयर है। तो ट्रू एंड फेयर पे ओपिनियन देगा। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं अपन। डेफिनेशंस को किस तरीके से देखेंगे, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किसका एग्जामिनेशन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। कौन सी एंटिटी का करेंगे, तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का भी करेंगे और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का भी करेंगे। क्यों करेंगे, ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलेंगे अपन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ books of accounts of any entity whether it is profit making or not with a view to express opinion thereon। यानी हमको क्या देना है, ओपिनियन देना है, ठीक है। कौन ओपिनियन देगा, जो ऑडिट करेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ऑडिट करेगा कौन, ठीक है, कौन ऑडिट करेगा। तो ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, जो क्वालिफाइड है और जिसने क्वालिफाइड है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की फाइनल एग्जामिनेशन पास की है, ठीक है, एंड उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है,
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। तो हम क्या बोलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। लिख सकते हैं अपन, कौन ऑडिट करेगा, तो सीए करेगा जिसके पास में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, सारे सीए करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जिसके पास में, जिस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है, इंस्टीट्यूट से ही लेना पड़ता है, इंस्टीट्यूट से जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है वही ऑडिट कर सकता है। सारे सीए ऑडिट नहीं कर सकते, जिसके पास सीओपी है वही ऑडिट करेगा। तो कौन सा सीए ऑडिट करेगा, सीए प्लस सीओपी। ठीक है, जिसके पास सीए की डिग्री है प्लस जिसके पास में सर्टिफिकेट है ऑडिट करने का वही ऑडिट कर सकता है। तो सीए प्लस सीओपी ऑडिट करेगा। तो दो चीजें अपन ने अभी देखी, कौन सी दो चीजें अपन ने देखी अभी, कौन ऑडिट करेगा और ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस। किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसका, ऑफ एनी एंटिटी वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन, यानी जिसपे ओपिनियन देना है, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। ओपिनियन वर्ड पे मैं बार बार इसलिए ये कर रहा हूं, ओपिनियन का क्या मतलब हुआ, अपने विचार प्रकट करेगा वो। ठीक है, अभी कैसे है, भी मैंने ऑडिट किया, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, पीएनएल चेक किया, प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो ये 5 लाख का प्रॉफिट ट्रू है कि नहीं है, ठीक है, उस पर मैं ओपिनियन दूंगा। तो मैं ओपिनियन कैसा दूंगा, ट्रू एंड करेक्ट दूंगा कि ट्रू एंड फेयर दूंगा, मैं बोलूंगा ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, करेक्ट नहीं बोल सकता, क्यों करेक्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% चेकिंग कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, ऑडिट इज एन शॉर्ट पीरियड वर्किंग। ठीक है, ऑडिट जो है वो कम समय की वर्किंग है। ठीक है, कम समय में हमको कंप्लीट करना होता है, तो कम समय में जब कंप्लीट करना है तो हम सारी चीजों पे ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये ट्रू एंड करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन देंगे। ये सारी चीजें लिखी है आपने।